होओपोनोपोनो प्रेयर हम कैसे चैंट करें, उसको कैसे हम अप्लाई करें अपनी लाइफ में कि हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलें, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस होते हैं कॉमन, हमारे मन में डाउट्स होते हैं जिसकी वजह से फिर हम उस चीज़ को प्रैक्टिस ही नहीं करते, हमें लगता है कि कहीं कुछ हम गलत ना कर दें। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि अगर आपके बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि होपोनोपोनो करने के बाद मेरी लाइफ में नेगेटिविटी और बढ़ गई है, तो यहाँ पे आपको ये इसको एज ए पॉजिटिव साइन लेना है। जब आप किसी सर्जरी के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपको पेन होता है, बाद में आपकी हीलिंग होती है। तो अगर आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें लग रही हैं और आप सोच रहे हो कि मुझे इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, तो आपको नहीं छोड़ना है, आपको चैंटिंग करनी है, क्योंकि क्लीनिंग के टाइम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। दूसरा जो क्वेश्चन होता है कि होपोनोपोनो प्रेयर को मुझे कब चैंट करना चाहिए, कितने टाइम के लिए करना चाहिए, क्या इसकी कोई टाइम लिमिट है। बेसिक होपोनोपोनो जिसमें आपको 4 सेंटेंसेस बोलने हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। ये चारों सेंटेंसेस आप जिस भी चीज़ के लिए बोल रहे हैं, अब जिस भी चीज़ के लिए बोल रहे हैं वो मटेरियलिस्टिक भी हो सकती है, नॉन मटेरियलिस्टिक भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। आप फ़ोन के लिए भी कर सकते हो, आप किसी पर्सन के लिए भी कर सकते हो, अपनी जॉब के लिए भी कर सकते हो, बिज़नेस के लिए भी कर सकते हो, किसी भी चीज़ के लिए आप कर सकते हो, अपने स्टमक इश्यूज़ के लिए भी कर सकते हो, हेल्थ के लिए भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको बस उस चीज़ के साथ एक कनेक्शन बना के आपको चैंटिंग करनी है इन चारों स्टेटमेंट्स की। अगर आपको बेसिक होपोनोपोनो से रिजल्ट्स चाहिए तो आपको 108 टाइम्स रेपिटेशन करनी ही करनी है, क्योंकि 108 का जो साइंस है उसके पीछे का, ये यूनिवर्स का नंबर है। तो यूनिवर्स की पावर्स को सबसे ज़्यादा आपको अगर लेना है, अपने साथ कनेक्शन को बनाना है, तो आपको डिवाइन एनर्जी को अगर आप महसूस करना चाहते हैं और जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं, तो 108 टाइम रेपिटेशन ही मैं सजेस्ट करूँगी कि इतना तो आपको करना ही करना है। अब हमारे मन में आता है कि हम बहुत लेज़ीनेस फील करते हैं कि क्या एक ही बार में सब चीज़ों के लिए कर लूँ। यहाँ पे एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। अगर मैं आपको बोलूँ आपके सारे रिलेशंस, मतलब मोस्टली आपके रिलेशनशिप्स ख़राब चल रहे हैं, तो आप बोलोगे कि मैं अपने सारे रिलेशनशिप्स को ऐसे ही सॉरी बोल देती हूँ, आई एम सॉरी ऑल माई रिलेशनशिप्स। अब जब आपने ये चीज़ बोली, आपको कितने पर्सन्स का चेहरा दिखा? हार्डली 2 या 3 लोग जो मेन आपके मन में रहते हैं, जिनके बारे में नेगेटिव चीज़ें चलती हैं, बाकी सभी तो ऐसे ही इग्नोर हो गए। तो फिर उन सब चीज़ों की हीलिंग नहीं होगी। इसीलिए जिस भी चीज़ की हीलिंग करनी है आपको पर्टिकुलर उसी पर्सन के लिए करनी है। अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों के लिए करनी है। कभी भी नंबर आपका ऐसे नहीं होगा कि आपके लाइफ में 1000 लोगों के लिए आपको हीलिंग करनी पड़ रही है, 1000 लोगों के लिए आपको ये चैंटिंग करनी पड़ रही है। तो उस टाइम पे आपको हर एक चीज़ को अलग अलग तरीके से चुनना है। अपने टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप डिसाइड करिए। अगर अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को लेकर आना है तो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना ही पड़ेगा। हम सारी चीज़ों के लिए टाइम निकाल लेते हैं, बट जब हमारे अपने ऊपर काम करने की बात आती है तो हम वहाँ पे लेज़ी हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, यहाँ पे शॉर्टकट नहीं अप्लाई करना है। जिस भी चीज़ के लिए आपको करनी है, बस उसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए करनी है, उसमें सभी को नहीं करना कि ओवरऑल मैं कर रही हूँ। तो 108 टाइम रेपिटेशंस आपको करनी ही करनी है, दिन में 2 बार करनी है, क्योंकि अगर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा चल रही है तो इतनी हीलिंग तो हमें चाहिए ही चाहिए। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए 108 टाइम्स मैं सजेस्ट करूँगी। और इसको 21 डेज़ या 30 डेज़ नहीं मैं बोलूँगी, इसको आपको लाइफ टाइम के लिए अगर कर पाओ तो करना ही करना है। पॉजिटिव अट्रैक्शंस तभी होंगे जब नेगेटिविटी वहाँ से जाएगी, उसके लिए स्पेस बनेगी, पॉजिटिव अट्रैक्शंस के लिए स्पेस बनेगी। तो उसको बनाने के लिए आप डेली रूटीन में कुछ ना कुछ ऐसे एक्शंस, ऐसी फीलिंग्स जनरेट करते ही जाते हो जिससे नेगेटिविटी अट्रैक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसको क्लीन करने के लिए आपको डेली, जैसे घर की सफाई करते हैं उसी तरह अपने मन की, अपने इनर की सफाई करनी है, चैंटिंग डेली करनी है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है कि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि मुझे रोना आना शुरू हो जाता है, या मुझे बहुत लो वाइब्रेशन वाले इमोशंस फील होते हैं, गिल्ट के या कुछ भी। अगर आपको रोने का मन कर रहा है तो आपको रोना ही है। आपकी हीलिंग का ये है, आपको किसी भी इमोशन को सप्रेस नहीं करना है। अगर आपको गिल्ट फील हो रहा है, आप जब सॉरी बोल रहे हो तो आप उस चीज़ के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हो कि हाँ एक्चुअल में मैं अपनी गलती मानती हूँ। तो उस टाइम पे उसको एक्सेप्टेंस मोड में लेना है, उसको गिल्ट या ब्लेम या शेम में नहीं लेना है। कि ये नहीं कि मैंने सॉरी बोला, आपने फॉरगिवनेस भी कर दी सामने वाले पर्सन ने, आपने थैंक यू भी बोल दिया एंड आई लव यू भी बोल दिया, और उसके बाद आप गिल्ट में चले जाओ कि मैंने ये मिस्टेक कैसे की। तब भी आप होपोनोपोनो चैंट करने के बाद आप नेगेटिव इमोशंस को ही अट्रैक्ट कर रहे हो।
ये क्लीनलीनेस है, ये आपके अंदर से क्लीनिंग का प्रोसेस है। आपको एक्सेप्टेंस मोड के साथ कि ओके मैं गलती मानती हूँ, इसीलिए मैं सॉरी बोल रही हूँ, और सामने से एक्सेप्टेंस लेनी है कि उन्होंने भी आपको फॉरगिव किया है, वो जो भी चीज़ है, जो भी पर्सन है, उसने आपको माफ़ किया है, एंड से थैंक यू। जिस भी वर्ड को आप बोल रहे हो उसको मीन करना है, मतलब उसको महसूस करके बोलना है कि एक्चुअल में मैं सॉरी बोल रही हूँ। तो एक चीज़ यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि पहले तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि मैं सॉरी क्यों बोलूँ। आप चैंटिंग करके रिज़ल्ट पाना चाहते हैं, बट आपकी इंटेंशन पॉजिटिव नहीं है। आपकी इंटेंशन क्या है, मैं इस पर्सन को तो कभी माफ़ नहीं करूँगी। तब आपको होपोनोपोनो प्रेयर से रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सेम टाइम पे हीलिंग की वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हो और सेम टाइम पे आप नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हो, तो आपको रिज़ल्ट मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। अपनी इंटेंशन को पहले अपने आप से पूछना है कि क्या मैं एक्चुअल में माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। अब आप माफ़ तब करोगे जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो। पहले आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि एक्चुअल में ये जो नेगेटिव चीज़ मेरी लाइफ में आई उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, या इस पर्सन ने अगर मेरे साथ ऐसा बिहेव किया है तो इसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, या अगर मेरी हेल्थ में ये इशू चल रहा है तो इसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद आप अपने आप को, उस पर्सन को, किसी सिचुएशन को आप माफ़ कर पाओगे कि ओके मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैंने ये नेगेटिव अट्रैक्शन अपनी लाइफ में कर ली है। इसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे मन में होता है कि क्या हम इसको अपने मन में रिपीट करें तो भी हमें उतने ही रिजल्ट्स मिलेंगे, या फिर हमें लाउडली ही बोलना पड़ेगा। आपके सिचुएशन के हिसाब से है। अगर आपके पास टाइम है, देखो हर किसी के पास इतना टाइम तो होता ही है कि वो उसको अकेले का आधे घंटे का टाइम मिल जाए, तब आप लाउडली इसको चैंट करिए, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है जब आप लाउडली बोलते हैं। अगर आपको मन में रीडिंग की हैबिट है, आप अपनी स्टडी से देख सकते हो कि आपको पढ़ने में भी लाउडली बोल के पढ़ना अच्छा लगता है, उससे फोकस बढ़ता है, या फिर आप मन में ही पढ़ लेते हो, तब आपको सारी चीज़ें याद होती हैं या आपका फोकस वहाँ पे रहता है। तो आप दोनों तरह से ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इसमें पूरा जो है आपके फोकस के ऊपर है कि आपका फोकस अगर अंदर अपनी चैंटिंग के ऊपर ही है, आप उस पर्सन या उस चीज़ के ऊपर ही रख रहे हो ध्यान, तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इसमें ऐसा कोई डाउट नहीं है। होपोनोपोनो प्रेयर में किसी भी तरह का वहम नहीं करना है, ये पूरा और पूरा एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप इन वर्ड्स को चैंट करके पॉजिटिव एनर्जी को यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो। इसमें दो तरह के वर्ड्स हैं, एक लो वाले भी कि आप सॉरी भी बोल रहे हो, और एक हैप्पी वाले भी। तो दोनों तरह का एक मिक्सचर है इस सेंटेंस में। तो उस तरह की पॉजिटिव वाइब्रेशन, आप हीलिंग की वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हो, जिसमें थोड़ा रोना भी है और थोड़ा सुकून भी है। तो उसमें किसी तरह का भी वहम नहीं करना है कि अगर मैं ऐसे करूँगी तो क्या ये काम करेगी, क्योंकि अब आपने यहाँ पे डाउट की फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर दी है, तो डाउट के साथ फिर और डाउट ही अट्रैक्ट होगा। तो इसको जब भी आपने चैंट करना है, बिना सोचे समझे, बस जो आपको मैंने बातें बताई हैं उन चीज़ों को फॉलो करके आप इसको आसानी से कर सकते हो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट जो एक कॉमन सा इशू है कि आपने एक बार एक टाइम डिसाइड कर लिया कि मुझे इस टाइम पे नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए चैंटिंग करनी है। पूरा दिन आप फिर उसी पर्सन के बारे में गलत ही बोलते जा रहे हो, दूसरों के साथ अपने वर्ड्स को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, उनके साथ सेम डिस्कशन कर रहे हो, तब भी होपोनोपोनो से आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आपको जब फॉरगिवनेस को अपनाना है तो आपको पूरे फुल टाइम के लिए अपनाना है, सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं कि जब आप चैंट कर रहे हो बस मुझे उस टाइम पे माफ़ी देनी है, उसके बाद तो फिर मेरी दुश्मनी रहेगी उस चीज़ के साथ, उस पर्सन के साथ, तब भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो अल्टीमेटली होपोनोपोनो से आपको रिजल्ट्स तभी मिलते हैं जब आपकी इंटेंशन स्ट्रांग होती है, आप फोकस के साथ इसको पूरा चैंट करते हैं, आपका ध्यान भी इसमें होना चाहिए। मैं ऐसा मानती हूँ कि आपका इंटेंशन और आपका फोकस दोनों इस चीज़ में होने चाहिए, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आई होप आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का मैंने आंसर दिया होगा, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।